दोस्तों आज का लेसन बहुत दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि मैंने इंतखाब किया है ऐसे चार अल्फाज बल्कि पांच अल्फाज का जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और अक्सर गलत इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो एक दूसरे से अलग है। कहीं कहीं तलफ़ुज़ भी फ़र्क है और स्पेलिंग तो खैर फ़र्क है ही, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला लेसन। अब दोस्तों ये जो लफ्ज़ है ये है इंक्वायरी, और इसका जो मतलब है उर्दू में वो है तफ्तीश। ये इन मानों में इस्तेमाल होता है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। दूसरा जो लफ्ज़ है वो इसी से मिलता जुलता है, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंक्वायरी नहीं बल्कि एनक्वायरी। इसका मतलब है सिंपल किसी बात के बारे में पूछना या उसके बारे में मालूमात लेना। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम अली अबाउट हिज एग्जाम्स, मैंने अली से उसके इम्तिहान के बारे में या इम्तिहानात के बारे में पूछा है। तो देखा आपने, तफ्तीश और पूछना, इंक्वायरी और एनक्वायरी। दूसरा लफ्ज़ है स्पेशली और स्पेशली। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इन दोनों का मतलब एक है, ख़ास और ख़ास, लेकिन इनका इस्तेमाल फ़र्क है। कैसे? अब आप वो देखिए। इसका मतलब है स्पेशली यानी आई हैव ब्रॉट दिस बुक स्पेशली फॉर अली, मैं ये किताब ख़ास तौर पर अली के लिए लाया हूँ। और ये जो स्पेशली है ये इस तरह इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री स्पेशली इस्लामाबाद। पाकिस्तान एक हसीन या खूबसूरत मुल्क है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद। तो आपने देखा ये किताब मैं ख़ास तौर पर अली के लिए लाया हूँ, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद। आपने फ़र्क महसूस किया होगा। दूसरा लफ्ज़ है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अब ये जो मतलब है इसका सबसे पहले तो आप मतलब देखें, इसका मतलब है असर, और आम तौर पर ये मनफी मानों में इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ का मनफी असर। अगर मैं यूं कहूं कि दिस हैज़ बैडली अफेक्टेड माई हेल्थ, तो ये होगा कि इसने बुरी तरह से मेरी सेहत को असरअंदाज किया है। ये जो इफेक्ट है ये अफेक्ट से फर्क है इफेक्ट, यहां ए का साउंड है, यहां ई की साउंड है। इसका मतलब होता है किसी चीज का नतीजा या रिजल्ट। अब आप अगर ये देखें कि मैं आपसे कहूं कि मिसाल के तौर पे द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज प्रोड्यूस्ड गुड इफेक्ट, हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसी ने अच्छा नतीजा बरामद किया है। तो अफेक्ट का मतलब असरअंदाज होना मनफी मानों में, और इफेक्ट का मतलब नतीजा निकलना। ये भी जहन में रखिए कि अक्सर ये अल्फाज एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और गलत तस्वुर नहीं किए जाते, क्योंकि कंफ्यूज हैं, आपस में लोग हो जाते हैं अक्सर बाज़ दफ़ा। लेकिन जो सही इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया है, असर और नतीजा। चौथा लफ्ज़ है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब ये अगर आप लफ्ज़ बोल रहे हैं तो शायद मालूम ना हो कि आप कौन सा लफ्ज़ बोल रहे हैं, क्योंकि तलफ़ुज़ बिल्कुल एक जैसा है लेकिन फ़र्क एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है इनका मतलब जो है। ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है दोस्तों कबूल करना, कबूल करना, और इसका मतलब होता है अलावा, अलावा या उसके सिवा। अगर मैं यूं कहूं कि आई हैव एक्सेप्टेड दिस जॉब, मैंने ये नौकरी कबूल कर ली है। और दूसरा एक्सेप्ट, आई हैव, या यूं कह लीजिए कि दे आर ऑल माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट काशिफ, ये सब मेरे दोस्त हैं मां सिवाय काशिफ के या काशिफ के अलावा। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। और दोस्तों जो हमारे पास अब यहाँ पे पांचवा और आखिरी लफ्ज़ है वो है एंश्योर, इंश्योर। मैं इसमें एक और लफ्ज़ का भी इजाफा करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जो मिस्टेक हो रही है ये क्यों हो रही है और लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। अब ये तीन लफ्ज़ हैं, इनको गौर से देखिए। इंश्योर, एश्योर, इंश्योर। एंश्योर, एश्योर, इंश्योर। इसका मतलब होता है
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका मतलब जो लफ्ज़ी मानी होता है वो होता है यकीनी बनाना। इस लफ्ज़ का मतलब होता है यकीन दिलाना, और इस लफ्ज़ का मतलब होता है बीमा। जैसे हम बीमा पॉलिसी लेते हैं, अब आपने फ़र्क महसूस करना है। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक जुमले में इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूँगा, कैन यू इंश्योर दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन? क्या तुम यकीनी बना सकते हो, बना सकते हो कि ये दोबारा नहीं होगा। एश्योर यकीन दिलाना। कैन यू एश्योर मी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन? क्या तुम मुझे ये यकीन दिला सकते हो कि ये दोबारा नहीं होगा। इंश्योर बीमा, इंश्योरेंस इसे कहते हैं कि इंश्योरेंस ले ली। अब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि क्या तुम मुझे, अब ये जो लफ्ज़ है बेसिकली अगर इसको मैं आपके सामने पूरा लिखूं तो ये है इंश्योरेंस, बल्कि अगर मैं इसको रब करके प्रॉपर आपको इसका देखिए, ये है इंश्योरेंस। अब हम क्या करते हैं, गलती करते हैं जब हम इनको आपस में मिला देते हैं। हम कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये एश्योरेंस दे सकते हो कि ये दोबारा नहीं होगा, और उसे हम गलती से ये कह देते हैं कि क्या तुम मुझे ये इंश्योरेंस दे सकते हो कि ऐसा नहीं होगा। तो हम उससे बीमा पॉलिसी तो नहीं मांग रहे, हम तो उससे यकीन दिलाने की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, एश्योरेंस यकीन दिलाना, इंश्योर यकीनी बनाना, और इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी लेना या देना या वॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा, और आपने अगर इसके अलावा भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ये कितना मुफीद रहा आपके लिए, ताकि आइंदा जो आपके लिए लेसन तरतीब दिए जाएं वो उसके मुताबिक तरतीब दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।